नमस्कार, वेलकम बैक टू योर चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। और आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, थर्ड सेमेस्टर में आपका फर्स्ट यूनिट है इंटीग्रेशन, देन आपका सेकेंड यूनिट इंटीग्रेशन में आप लोगों को पूरा इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल, एरिया बाउंडेड, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है एरिया बाउंडेड। देन सेकेंड यूनिट आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। योर थर्ड यूनिट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस। आपका फोर्थ यूनिट है प्रोबेबिलिटी। आपका फिफ्थ यूनिट है लैपलेस, सिक्स्थ फूरियर एंड सेवंथ एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो कुल मिला के 7 यूनिट्स है, जिसमें से हम लोगों ने अप्रोक्स नहीं बोलेंगे, सभी कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी भी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा था, आप सभी को पता ही है। उसमें एक छोटा सा टॉपिक था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो छूट गया था। तो अगर हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल कंप्लीट आवर 100% सिलेबस ऑफ थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर का हम लोग 100% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे अगर हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 3 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बेसिकली ग्राफिकली होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो फॉर्मूला बेस्ड होता है वो हमारा मेनली तो बाइनोमियल होता है, और बाइनोमियल का ही लिमिटिंग कंडीशन होता है पॉइजन। तो इन सभी के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर कोई रैंडम वेरिएबल है, इफ अ रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यूज x1, x2, x3 डॉट 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 xn विथ प्रोबेबिलिटीज p1, p2, p3, pn respectively such that p1, p2, p1 plus p2 plus p3 plus dot 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 plus pn equals to 1, then the probability distribution of the random variable x will be what? तो इस तरह से then the probability distribution of this random variable x will be this। ठीक है, दिस विल बी दिस, मतलब समझिएगा, मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स है x, बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स है। ठीक है, x जिसमें हमारा क्या है, डिफरेंट वैल्यूज है, लाइक x1 है, x2 है, x3 है, xn है, दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, तो आपका एक रैंडम वेरिएबल x है जो कि बहुत सारे वैल्यूज को रखता है, मतलब x का वैल्यू कभी x1 है, कभी इस x का वैल्यू x2 है, कभी इस x का वैल्यू x3 है, कभी इस x का वैल्यू xn है, इस तरह से है। ठीक है, जब इस x का वैल्यू xn है, x1 है, इस टाइम पे इसका प्रोबेबिलिटी p1 है। जब इस x का वैल्यू x2 है, इस टाइम पे इसका प्रोबेबिलिटी p2 है। जब इस x का वैल्यू x3 है, उस टाइम पे इसका प्रोबेबिलिटी p3 है, एंड सो ऑन रेस्पेक्टिवली। और कुछ इस तरीके से कि सारे प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1। जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम में 6 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर आपका 6 सब्जेक्ट है तो आपका टोटल 100% में ही काउंट करते हैं ना। तो दिस 100% में ही आपका जितना भी आप पर सब अपने मैथ्स में 90 लाया आपने, जैसे अगर ट्रिपल ई के स्टूडेंट, डबल ई के स्टूडेंट, तो वो लोगों का मेजरमेंट होता है। अगर एमई के स्टूडेंट है तो वो लोगों का सोम होता है, सिविल में भी सोम होता है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप सभी जान ही रहे। तो डिफरेंट सब्जेक्ट में आपने जितना भी लाया, मार्क्स आपने जितने भी ऑब्टेन किए, तो उन सारे मार्क्स को जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो 100% में ही देखेंगे ना। तो उसी तरीके से क्या होता है कि सारे वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है ये हमारा वेरी करता है फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ना तो कभी 0 से छोटा हो सकता है और ना तो कभी 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो सारे जो रैंडम वेरिएबल्स थे x1, x2, x3 जिनका प्रोबेबिलिटी p1, p2, p3, pn था, तो इन सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करने से हमारा वैल्यू कितना आएगा, 1। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लाइक दिस, वो हमारा इस तरीके का होगा। तो x का वैल्यू अगर आप x1 लेते हो तो उसका प्रोबेबिलिटी p1 है, x का वैल्यू आप x2 लेते हो तो उसका प्रोबेबिलिटी p2 है, x का वैल्यू आप x3 लेते हो तो उसका प्रोबेबिलिटी p3 है, और इस तरह से चलता जाएगा। जब x का वैल्यू xn होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी pn होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, इसमें हम लोग निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का ही दूसरा नाम क्या है, मीन। ठीक है, जो आप मीन निकालते हो ना, माध्य निकालते हो ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो वही मैं लिखा एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड मीन।
और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई एक्स से या फिर म्यू से, ठीक है, ई एक्स से डिनोट करते हैं या फिर म्यू से, किसको, मीन को। क्लियर। तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है ई एक्स इक्वल टू म्यू, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी एक्स आई, ठीक है, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी एक्स आई। समेशन मतलब क्या, सारे को हम लोग ऐड करेंगे, लाइक जब हम लोग आई के प्लेस पे 1 रखेंगे तो ये पी एक्स 1 हो जाएगा, फिर जब प्लस x2 इंटू पी एक्स 2, x3 इंटू पी एक्स 3, मैंने समेशन के बारे में आपको बताया। समेशन हमारा क्या होता है कि सारे को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स एन पी एक्स एन। मतलब कि आप एक एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हो कि सपोज आपका एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, एक टेबल दिया हुआ है, ये x है, ये आपका पी एक्स है, कुछ भी मान लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। 1 में आपका 0.2 है, 20 है, 2 पे आपका प्रोबेबिलिटी सपोज 0.30 है, 3 पे आपका प्रोबेबिलिटी सपोज 0.50 है, ठीक है। ये सारे को आप ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 1 आ गया ना आपका, ठीक है, मतलब क्वेश्चन हमारा सही है। तो इसका बोलेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, मतलब कि मीन निकालो। तो आप क्या करोगे, इसे इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब x1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो दिस इंटू दिस यानी कि 0.20, और समेशन का मतलब हो जाएगा प्लस दिस इंटू दिस यानी कि 0.60, अगेन दिस इंटू दिस यानी कि 1.50, और आपने सबको ऐड करना, तो 1.50 प्लस 0.60 2.10, 2.10 प्लस 0.20 यानी कि 2.30। क्लियर। तो ये आपका मीन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मीन निकालते हैं। तो मीन का फॉर्मूला हमारा ये होता है, वेर ई एक्स इज मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि ई एक्स आपका क्या है, तो मीन है, किसका मीन है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेरिएंस का हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है। तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है, समेशन ऑफ, सॉरी ई मैंने बोल दिया, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का स्क्वायर, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स तो आप समझ ही रहे हो, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, देखो ये आपका x है, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है। जब हम लोग सबको एक साथ कंसीडर करेंगे तो उसको हम लोग x बोलेंगे। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, आपको समेशन करना है, किसका समेशन करना है, तो आपको एक्स स्क्वायर का समेशन करना है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आप सबको स्क्वायर करके जोड़ दो, तो यही हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर अलग चीज है, समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब आपका सारे को अलग अलग जोड़ेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 तो आपका 6 हो जाएगा, देन 6 का स्क्वायर है कि 36 हो जाएगा। लेकिन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है समेशन का एक्स स्क्वायर, तो एक्स के प्लेस पे x1 का स्क्वायर, फिर समेशन के चलते प्लस, फिर एक्स के प्लेस पे x2 का स्क्वायर, फिर एक्स के प्लेस समेशन का मतलब प्लस, फिर एक्स के प्लेस पे x3 का स्क्वायर, और सबको आप ऐड करो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जो भी आपने ई एक्स निकाला, ये जो भी आपने निकाला ई एक्स उसको आप स्क्वायर कर दो और दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। तो ये हमारा x क्या कहलाता है, x हमारा कहलाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। वह ये हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, जैसा कि ये सारे जो x1, x2, x3, xn जो है ये सारे हमारे क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है। चलिए, तो 3 तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड व्हेन देयर आर एग्जैक्टली 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल। जब एक ट्रायल का binomial distribution is what? So binomial distribution is only used when exactly 2 mutually exclusive outcomes of a trial. First trial is what? Success, and second trial is what? Failure. These outcomes are named as success and फेलियर। मीन्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग यूज कब करते हैं, जब हमारे पास सिर्फ 2 ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। 2 ट्रायल्स क्या क्या, एक ट्रायल्स होता है सक्सेस का और एक ट्रायल होता है फेलियर का। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी भी एग्जाम में किसी के पास होने की प्रोबेबिलिटी अगर 70% है, तो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
तो 100 माइनस 70 यानी कि 30%, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एग्जैक्टली व्हेन यूज्ड when there are two trials only. First one is success and second one is failure. Clear? So formula for binomial distribution. Binomial distribution का क्या फॉर्मूला होता है? It is used to find the probability of observing r successes in n trials. मतलब मान लीजिए आपके पास 10 बलून्स है, ठीक है। अब आपको चांस दिया गया उन बलून को दूर से ही हीट करके फोड़ने का, ठीक है। आपको दूर से हिट करना, मतलब दूर से मारना है बलून्स को। आपको पिन दिया जाएगा और उस पिन के सहारे आपको क्या करना है, उस बलून को आपको दूर से फोड़ना है, मतलब दूर से आपको मारना है और फोड़ना है, ठीक है। तो आपके पास n ट्रायल्स हैं। n ट्रायल्स का मतलब आपके पास टोटल आपके पास 10 बलून है और आपको 10 पिन दिया गया, ठीक है। और उसमें से आपने सिर्फ मान लीजिए 6 बैलून्स को ही आप फोड़ पाए, मतलब आप सक्सेस कितनी जगह हुए हैं, 6 जगह हुए, तो वो आपका आर सक्सेस, ठीक है। तो आप फेलियर कितनी जगह हुए, तो n माइनस आर, जहां पे n माइनस आर है वहां पे आप फेलियर हो, यानी कि आप 4 बार फेलियर हुए। तो इस तरीके से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब हमारे पास n सक्सेस होते हैं, अगर आर सक्सेसेस हैं फ्रॉम n ट्रायल्स, मतलब आपको टोटल n ट्रायल्स दिए गए हैं, n बार आपको चांस मिला जिसमें से आपने सिर्फ r बार ही सक्सेस किया, ठीक है। तब हमारा वहां पर क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सक्सेस p, मतलब p जो है वो प्रोबेबिलिटी है हर सक्सेस का। तो 6 बार आपने 6 टाइम्स आपने सक्सीड किया, ठीक है। लेकिन हर बार जब आप सपोज हिट कर रहे थे बलून पर, आप हिट कर रहे थे बलून पर, आप पिन मार रहे थे, उस टाइम पे आपका मतलब हर एक केस में आपका प्रोबेबिलिटी क्या था जीतने का, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे मतलब आप कितने अच्छे निशानेबाज हो, आप कितना अच्छा आपका निशाना, ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जब सिर्फ 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं, सक्सेस या फेलियर, ठीक है। n ट्रायल्स में r सक्सेस ही हुआ और हर एक बार जो है ईच सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या था, p था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r, मतलब r सक्सेस पाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, पूरा एक सक्सेस का है p, तो टोटल सक्सेस का कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है NCR, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू द पावर r एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टू दी पावर n माइनस आर। ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। जहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब आपको कितने बार ट्रायल्स दिए गए, और r का मतलब होता है नंबर ऑफ सक्सेसफुल इवेंट्स, ठीक है। मतलब आप कितने बार में आपने सक्सेस किया, आप सक्सीड कितनी बार किए, तो आपका n नंबर ऑफ इवेंट्स होता है और r आपका नंबर ऑफ सक्सेसफुल इवेंट्स होता है। आपका p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सक्सेस, हर एक सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है, p है। और 1 माइनस p मतलब क्या, जी हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। 1 माइनस p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम लोग बोलते हैं n इंटू पी, ठीक है। मीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू पी, जहां पे n क्या है, n है नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ इवेंट्स, और p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सेकेंड आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि n, सक्सेस क्या प्रोबेबिलिटी क्या था, p था, और फेलियर का प्रोबेबिलिटी क्या था, तो 1 माइनस p, ठीक है। क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि सक्सेस का प्रोबेबिलिटी प्लस फेलियर का प्रोबेबिलिटी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। तो इसीलिए अगर सक्सेस का p है तो फेलियर का क्या हो जाएगा, 1 माइनस p। नेक्स्ट वेरिएंस। वेरिएंस आपका क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर मतलब क्या, अगर सिग्मा का वैल्यू np 1 माइनस इंटू 1 माइनस पी का अंडर रूट है, तो सिग्मा स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, दिस होल का सिग्मा मतलब ये था, और इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, np इंटू 1 माइनस पी, ठीक है।
तो इस तरीके से ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू पी। एन का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल और पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सक्सेस। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर का अंडर रूट। वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, अब कॉफिशिएंट ऑफ वेरियंस क्या, कॉफिशिएंट ऑफ वेरियंस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी बाई एन पी। 1 माइनस पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर अपॉन नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, का अंडर रूट। तो ये आपका कॉफिशिएंट, मतलब आपको सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, आपको जो भी निकालना हो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, आप देख रहे हो, अ पर्सन फायर्स 10 शॉट्स। एक आदमी है जो क्या करता है, 10 शॉट्स लगाता है टू अ टारगेट। एक टारगेट दिया गया उसको, जैसे हम लोग बैलून वाला खेलते हैं ना, तो बैलून रहता है बहुत सारा और हमारे पास एक बंदूक रहता है और हम लोग उससे शॉट्स मारते हैं और बैलून को फोड़ते हैं। तो उस तरीके से उसको 10 शॉट्स मिला है, यानी कि n इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है एट अ टारगेट। द प्रोबेबिलिटी दैट एनी शॉट विल हीट द टारगेट इज 3/5। मतलब हीट द टारगेट मतलब उस चीज का प्रोबेबिलिटी कि कोई भी शॉट आपका टारगेट को हीट किया, मतलब कि सक्सेस, हीट किया मतलब सक्सेस, वो एक भी बैलून फोड़ेगा तो वो उसका सक्सेस है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि वो कोई भी बैलून को शॉर्ट किया मतलब कि वो बैलून को हीट किया, तो अगर वो बैलून को हीट किया मतलब क्या, मतलब उसका बैलून उसका क्या हो जाएगा, तो उसका बैलून फूट रहा है वहां पर, ठीक है, बैलून फट रहा है वहां पर, सॉरी। तो अगर उसका बैलून अगर फट रहा है यानी कि उसको सक्सेस मिल रहा है, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सक्सेस आपको क्या दिया हुआ है, 3/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा, तो फेलियर का मतलब होता है 1 माइनस पी। तो 1 माइनस 3/5, एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 3/5, कुल मिला के हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो अब क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट एग्जैक्टली 5 टाइम्स। हमें निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी कितनी बार वो x इक्वल टू आर होता है और r का वैल्यू क्या दिया हुआ 5। मतलब ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो सिर्फ 5 बार ही बैलून को टच करेगा, 5 बार ही बैलून को फोड़ेगा। ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब r का वैल्यू आपको 5 दिया होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। हम लोगों ने जस्ट देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आर का क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है NCR p टू द पावर, जी हाँ, p टू द पावर r इंटू 1 माइनस पी टू द पावर n माइनस आर। यही फॉर्मूला हम लोग देखे थे, 1 माइनस पी टू द पावर n माइनस आर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू n का वैल्यू क्या है 10, c का c, r का मतलब क्या है 5, p मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स सक्सेस 3/5 टू द पावर r, 1 माइनस पी यानी क्या निकाला था हम लोगों ने 2/5 टू द पावर n माइनस आर। तो n आपका क्या है 10 और r क्या आपका 5, 10 माइनस 5 यानी कि 5 आंसर। ठीक है, और उसमें एक और क्वेश्चन था, ऑल्सो फाइंड मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी। मीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू, और एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू पी। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या है, n 10 बार सॉर्ट किया गया और एक का ये क्या है, मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सक्सेस क्या है, तो इट्स 3/5, 5 2 जा 3 2 जा 6 आंसर। क्लियर। इसी में अगर आपको वेरिएंस निकालने बोलता है, आप वेरिएंस भी निकाल सकते हो। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला NP इंटू 1 माइनस पी। n का मतलब 10, p का मतलब 3/5 और 1 माइनस पी यानी कि 2/5। तो 5 2 जा 3 2 जा 6 2 जा 12 अपॉन 5 यानी कि 12/5 पे भी आप छोड़ सकते हो या फिर 2.4। क्लियर। तो इस तरीके से आप चाहो तो वेरिएंस भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। बिल्कुल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है, वो पूरे फॉर्मूला पे बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड ही काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक लिमिटिंग केस है, ठीक है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा इजी है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है,
तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही लिमिटिंग केस है, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही लिमिटिंग केस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब n का वैल्यू वेरी लार्ज होता है, मतलब n टेंस टू जब इन्फिनिटी होता है तो p टेंस टू क्या होता है 0, मतलब n का वैल्यू बहुत बड़ा है, जब बहुत लार्ज है तो p हमारा बहुत छोटा होता है। जहाँ पर n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स और p का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सक्सेस। मतलब मान लीजिए कि आपको 100 ट्रायल्स मिले और आपको जीतने का संभावना मान लीजिए बहुत कम है, मान लीजिए 0.2 है, तो यहाँ पे n बहुत बड़ा है और p बहुत छोटा है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। उस टाइम पे हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जरूरत पड़ता है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही लिमिटिंग केस है। जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा होता है और सक्सेस का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है, उस टाइम पे वी विल यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पी एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर आर बाय आर का फैक्टोरियल, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, जहाँ पे m का मतलब क्या होता है n इंटू पी, सेम वही मीन, m का मतलब मीन होता है और r का वैल्यू 0, 1, 2 इस तरह जाता है। m को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीटर फिटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। m को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर फिटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कहीं कहीं पूछता है कि आपका m क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपका m क्या होता है, ये कभी कभी आपको पूछा जाता है। तो हमारा जो m है, ठीक है, m जो हमारा होता है ना, वो मेरा पैरामीटर फिटिंग होता है। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम लोग पॉइजन वेरिएट भी बोलते हैं। कब बोलते हैं, लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग पॉइजन वेरिएट बोलते हैं, लेकिन कब, व्हेन वी विल से द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज पॉइजन वेरिएट, ठीक है। तो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपका पॉइजन वेरिएट कहलाता है जब ये इंडिपेंडेंटली ऑकर होता है, मतलब कि जो भी हमारा आउटकम है वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जब व्हेन 2 और मोर इवेंट ऑकर साइमल्टेनियसली इज 0, मतलब 2 या 2 से ज्यादा इवेंट जो है वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, और साथ ही साथ वो क्या है, 2 और मोर इवेंट ऑकर साइमल्टेनियसली 0, मतलब जब 2 इवेंट एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली ऑकर हो रहा है, तो ये आपका क्या हो रहा है, तो ये आपका 0 है। देन इट्स प्रोबेबिलिटी टू ऑकर, और उस कंडीशन पे मान लीजिए आपका 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स हैं, ठीक है। जब आपका 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स हैं, मतलब कि आपका पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइजन वेरिएट तब बोलेंगे जब हमारा क्या होता है, तो जब हमारा पॉइजन वेरिएट होता है तो जो प्रोबेबिलिटी है 2 या 2 से ज्यादा इवेंट के ऑकर होने का एक साथ वो 0 होगा, मतलब कि नहीं हो सकता। 2 या 2 से ज्यादा इवेंट एक साथ ऑकर नहीं हो सकता है, उस टाइम पे पॉइजन वेरिएट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये रैंडमली इन टाइम और स्पेस, मतलब टाइम और स्पेस पे ये रैंडमली है, किसी भी टाइम और किसी भी स्पेस के लिए हो सकता है, और ऑकर्स यूनिफॉर्मली, ये हमेशा यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तब हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन वेरिएट कहलाता है। तो ये आपको पॉइजन वेरिएट ये सब जानना नहीं है, बस ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल था तो मैंने बता दिया। इसमें आपका मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो मीन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू n इंटू पी, ठीक है। और इसमें हम लोग वेरिएंस कैसे निकालते हैं, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस होता है वो इक्वल होता है मीन के, मतलब इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर सेम। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन और वेरिएंस दोनों सेम होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे योर मीन इक्वल्स टू वेरिएंस, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन और वेरिएंस दोनों सेम होते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है मीन का अंडर रूट, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, मीन का अंडर रूट, क्लियर। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, बस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, लेकिन कब, जब आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा है और प्रोबेबिलिटी सक्सेस का बहुत कम है, ठीक है, मतलब कि लिमिटिंग केस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। और फॉर्मूला तो आप जान ही गए। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 4th वेरिएंस पे और इक्वल टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3rd वेरिएंस, तो आपको m और p निकालना है, फाइंड m, और साथ ही साथ आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है 5th वेरिएंस पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको गिवन है, क्या गिवन है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 पे, मतलब x इक्वल टू 4 वेरिएंस पे प्रोबेबिलिटी और 3 इंटू प्रोबेबिलिटी 1 x इक्वल टू 3,
ये आपका दोनों इक्वल है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको अभी जस्ट मैंने बताया इसका फॉर्मूला e टू द पावर माइनस m इंटू एम टू द पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल। तो फॉर्मूला हो जाएगा e टू द पावर माइनस m, ठीक है, इंटू e टू द पावर माइनस m इंटू m टू द पावर r का वैल्यू क्या है आपका 4 अपॉन r का फैक्टोरियल यानी कि 4 का फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 3 का 3 इंटू e टू द पावर माइनस m इंटू 3 है यानी कि m क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये आपका क्या हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा e टू द पावर माइनस m और e टू द पावर माइनस n कैंसिल हो गया, m टू द पावर 4 और m टू द पावर 3, तो m टू द पावर 4 m टू द पावर 4 है तो एक m सिर्फ बचेगा यानी कि यहाँ पे बच गया m अपॉन 4 के फैक्टोरियल हम लोग 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 3 बाई 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो योर m इक्वल टू 4 3 से क्या हो जाएगा 12, तो आपका m का वैल्यू क्या आ जाएगा 12। और साथ ही साथ आपको पी एक्स इक्वल टू 5 निकालना है, तो चलिए पी एक्स इक्वल टू 5 हम लोग निकालते हैं। तो आपका पी एक्स इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस m इंटू 5 है तो आपका m टू द पावर r का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 अपॉन r का फैक्टोरियल यानी कि 5 का फैक्टोरियल, इसी को बोलते हैं x इक्वल टू r, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस m मतलब माइनस 12 इंटू m मतलब 12 का पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 12 इंटू 12 का पावर 5, 12 का पावर 5 अपॉन 5 4 ज़ा 20, 23 60, 2 ज़ा 120। आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, इतने में भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हमारा ये हो गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में x इक्वल्स टू आर का मतलब x इक्वल्स टू आर पे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है e टू द पावर माइनस m इंटू एम टू द पावर r बाय उस r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन इक्वल्स टू वेरिएंस होता है, ये याद रखना है। मीन का ही वैल्यू क्या होता है मेरा वेरिएंस होता है, ठीक है। और साथ ही स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एस डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो एस डी इक्वल्स टू हो जाएगा m का रूट, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रोबेबिलिटी निकालने का, मीन निकालने का। मीन को ही हम लोग वेरिएंस बोलते हैं, मतलब आप जो मीन निकाले वही आपका वेरिएंस है, और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। चलिए एक और छोटा सा टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक टोटली थ्योरेटिकल टाइप टॉपिक है, इसको थोड़ा सा जानना है आपको कि व्हेन वी हैव डाटा विच इज टेंड टू बी अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू विथ नो बायस लेफ्ट और राइट एंड दे आर क्लोज टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि जब कोई ऐसा डाटा होता है जो कि एकदम सेंट्रल में जाता है, ना तो वो बायस होता है लेफ्ट के लिए, ना तो वो बायस होता है राइट के लिए, मतलब ना तो वो लेफ्ट साइड जाएगा ना तो वो राइट साइड जाएगा, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो, ये एकदम सेंट्रल जो वैल्यू है यही हमारा हो जाएगा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल इट इज टोटली अ थ्योरेटिकल टॉपिक, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, जब वो ना तो लेफ्ट की ओर बायस होता है और ना ही राइट की ओर बायस होता है, मतलब वो सेंट्रल जाता है, एकदम सीधा जाता है, तब उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब कभी कभी पूछता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या एप्लीकेशन है, कौन कौन सा एप्लीकेशन वो फॉलो करता है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कब काम में लाते हैं। तो स्टॉक मार्केट का जो डाटा होता है, स्टॉक मार्केट डाटा, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बनता है। हाइट ऑफ पीपल, किसी भी इंसान का जो हाइट होता है तो वो तो सीधा जाता है, हम लोग हाइट निकालते हैं तो क्या टेढ़ा होकर निकालते हैं, बिल्कुल नहीं, उसको हम लोग सीधा खड़े करते हैं और बोलते हैं कि आपका हाइट कितना है। जो भी उसका हाइट है 5 फुट 8 इंच 5 फुट 9 इंच जो भी होता है वो हमारा एकदम सीधा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ द पीपल जो है वो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। साइज ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज का साइज, सपोज एक पेन है, इस पेन का ही साइज अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग उसको सीधा निकालेंगे ना, तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ब्लड प्रेशर, सेंसस डाटा, मार्क्स ऑन अ टेस्ट, किसी भी टेस्ट पे जो मार्क आता है तो जितना आया उतना ही देते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो हमारा एकदम ना तो वो लेफ्ट की ओर बायस होता है ना तो वो राइट की ओर बायस होता है, वो बिल्कुल सेंट्रल जब भागता है,
ठीक है। सो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन अ वेरिएट एक्स विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जिसमें वेरिएट एक्स है और उसका मीन जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो उस कंडीशन पे उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है px इक्वल्स टू 1 बाय सिग्मा, सिग्मा मतलब वेरिएंस इंटू 2x का अंडर रूट, x वेरिएट था, इंटू e टू द पावर माइनस x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, जहां पर सिग्मा क्या है अभी मैंने आपको बताया वेरिएंस है, x वेरिएट है, ठीक है, और बाकी तो कुछ सारा कुछ तो ये है सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। तो इस तरीके से हमारा प्रोबेबिलिटी का जो रेस्ट और छूटा हुआ टॉपिक था वो आज कंप्लीट होता है। थैंक यू। आप वीडियो देखिए, समझिए, जहां डाउट होता है वो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू ऑल।